निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो भाई और बहनों, आज भक्ति बोध का सरलार्थ शुरू करेंगे साहेब कबीर जी की वाणी गुरुदेव जी के अंग से। भाई और बहनों, अब परमेश्वर की प्रत्येक लाइन में, उनके कर कमलों से लिखित प्रत्येक लाइन में गूढ़ रहस्य हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? साहेब कबीर जी की वाणी गुरुदेव के अंग से, यानी परमेश्वर रामपाल जी की 90% संगत, जो संगत सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, जो संगत ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर नहीं चलती है, जो संगत महाभारत की गांधारी की तरह जानबूझकर साध संगति के वीडियो देखने के बावजूद भी आंखों पर अज्ञानता की काली पट्टी बांधकर बैठी हुई है, वो संगत साहेब कबीर जी की वाणी, यानी वो संगत तो भगवान मानती है इस डाडी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को कि कबीर भगवान, कबीर भगवान, कबीर भगवान, कबीर भगवान। और ये कबीर भगवान क्या कह रहा है गुरु के विषय में कि भैया मैं भगवान नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान नहीं, गुरु भगवान, गुरु भगवान, गुरु भगवान। क्योंकि संगत जिस कबीर साहेब को भगवान मानती है, वो कबीर साहेब तो गुरु के विषय में महिमा गा रहा है, गुरु की महिमा का बखान कर रहा है। साहेब कबीर की वाणी गुरुदेव के अंग से, यानी संगत जिसे कबीर मानती है, वो कबीर कहता है कि भैया मुझे पूजने से, मुझे मनाने से, मेरी भक्ति करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तूने जहां से शुरू किया था उससे नीचे गिरेगा। और यदि तू गुरु को भगवान मानकर भक्ति करेगा तो तू निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेगा। अब भाई और बहनों, साहेब कबीर की वाणी गुरुदेव के अंग से, तो यहाँ पे कबीर जी ने गुरुदेव के अंग के तहत गुरु की महिमा क्यों की है? भाई कबीर जी तो परमात्मा हैं, भगवान हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, वे तो जो चाहे सो कर सकते हैं। कबीर से बड़ा तो सृष्टि में कोई नहीं है। फिर कबीर गुरु को इतना महत्व क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है क्योंकि वो कबीर परमात्मा जो सतलोक में अव्यक्त रूप में, निर्गुण रूप में बैठकर कर्मा अनुसार पूरी सृष्टि के जीवों का लेखा जोखा रखता है, उनके पाप पुण्य के आधार पर उनको सुख या दुख देता है, वो कबीर परमात्मा स्वयं अपने वास्तविक रूप में धरती पर प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि उस परमात्मा का रूप अनंत है। उस परमेश्वर के एक रोमकूप में, यानी शरीर के एक बाल में 1 करोड़ चंद्रमा, 1 करोड़ सूरज, इससे कहीं ज्यादा रोशनी है। और हम ठहरे 2 कोटि के जीव, हमारी ये चरम दृष्टि एक सूर्य को दिन में 2 बजे नहीं देख सकती। दिन में 2 बजे या 12 बजे जब सूर्य बिल्कुल सीधा आ जाता है सर पर, उस समय हम लोग इस चरम दृष्टि से 5 सेकंड के लिए सूर्य को नहीं देख सकते, यहां के सूर्य को। तो सोचिए, जिस परमेश्वर के एक बाल में 1 करोड़ सूरज और 1 करोड़ चंद्रमा, इन दोनों की रोशनी मिला दो, उससे भी कहीं ज्यादा तेज है, नूर है। और परमेश्वर की टोटल बॉडी के ऊपर 3.5 करोड़ बाल हैं। तो बताइए भाई और बहनों, अगर वो परमेश्वर आ भी गया तो वो तो हवा में हवा हो जाएगा, पानी में पानी हो जाएगा, आकाश में आकाश हो जाएगा, हम उनको देख ही नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर जी आके क्या करेंगे अपने वास्तविक रूप में? जब हमें ज्ञान ही नहीं समझा पाए, जब हम उनको देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर उस परमेश्वर के यहां आने का फायदा क्या? इसलिए वो कबीर परमात्मा अपने उस तेज पुंज वाले नूरी रूप को, अपने उस प्रकाशमान रूप को हल्का करके और गुरु का रूप धारण करके एक आम व्यक्ति की तरह, एक आम संत की तरह यहां पर भूमिका करता है, हमारे जैसा इंसान बनता है। एक मुंह बोले माता पिता बनाकर परमात्मा आप और हमारे लिए, हमें ये तत्व ज्ञान समझाने के लिए गुरु का रोल करता है, सतगुरु की भूमिका करता है, ताकि हम उस परमेश्वर के दर्शन कर सकें, हम उस परमेश्वर को देख सकें और वो परमेश्वर हमें संत रूप में
अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके जब वो प्रकट होता है पृथ्वी पर गुरु रूप में, तो हम उस परमेश्वर को देख सकें, उनसे बातें कर सकें और वो परमेश्वर हमें ज्ञान समझा सके। इसलिए वो कबीर परमात्मा स्वयं ही गुरु बनकर धरती पर प्रकट होता है। इसलिए गुरु को ज्यादा महत्व दिया गया है कि भाई मैं अपने वास्तविक रूप में आकर तुम्हें ज्ञान नहीं समझा सकता, बल्कि मेरे ज्ञान से फिर तुम्हें ये पता लग जाना चाहिए कि मैं स्वयं ही तेरे गुरु जी के रूप में हूं। इसलिए परमात्मा ने गुरु को, यानी अपने ही दूसरे रूप, अपने ही डबल रोल सतगुरु को ज्यादा महत्व दिया है, गुरु को ज्यादा महत्व दिया है। भाई और बहनों, हमें कैसे विश्वास हो कि वास्तव में आज धरती पर वो कबीर साहिब स्वयं सतगुरु रामपाल जी हैं, वो कबीर परमात्मा आज धरती पर गुरु की भूमिका में संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। हमें कैसे विश्वास हो? तो विश्वास तो भाई और बहनों ज्ञान से होगा। और यदि हमारे पिछले भक्ति संस्कार मजबूत नहीं हैं तो चाहे हम कितना ज्ञान सुन लें हमें विश्वास नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए दोनों चीजें चाहिए, पूर्व जन्म के मजबूत भक्ति संस्कार भी चाहिए और परमेश्वर जी के ज्ञान को समझने के लिए उनका भरपूर आशीर्वाद भी चाहिए। तो भाई और बहनों, सतगुरु का भरपूर आशीर्वाद उसी भगत को मिलेगा जो भगत केवल अपने गुरुदेव पर ही आश्रित होगा। जो भगत दोगलापन जाहिर करेगा, जो भगत दो नाव की सवारी करेगा, उसको सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, उसकी सूक्ष्म दृष्टि नहीं खुलेगी, वो परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ वचनों को, गूढ़ वाणियों को नहीं समझ पाएगा। तो अब हमें कैसे विश्वास हो कि वर्तमान में संत रामपाल जी ही स्वयं कबीर परमात्मा हैं? तो भाई और बहनों, आप सबको पता है परमेश्वर अपने मिशन के तहत, अपनी लीला के तहत हिसार जेल में बैठे हुए हैं और वहाँ से समर्थ परमेश्वर हर सप्ताह एक एक घंटे के सत्संग आप और हमारे लिए भेज रहे हैं, जिनको विशेष संदेश नाम से हम सब जानते हैं। तो विशेष संदेश के अंतर्गत विशेष संदेश नंबर 5, उसमें सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि बच्चों, इस पूरी सृष्टि में, पूरी सृष्टि का मतलब होता है ज्योति निरंजन काल के 21 ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड और ऊपर के चारों लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक। ये हो गई कंप्लीट पूरी सृष्टि। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हिसार जेल से आने वाले विशेष संदेश नंबर 5 में स्पष्ट तौर पर खुलकर कहा है कि बच्चों, इस पूरी सृष्टि में इस दास के अलावा इस अध्यात्म ज्ञान को जानने वाला और कोई नहीं है। पूरी सृष्टि में। क्यों भाई? पूरी सृष्टि का मालिक तो ये कबीर है ना, पूरी सृष्टि का मालिक तो ये कबीर है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि में मुझ रामपाल दास के अलावा इस अध्यात्म ज्ञान को जानने वाला कोई और है ही नहीं। तो अगर संत रामपाल जी के अलावा यदि कोई और भगवान है, ये कबीर है, तो क्या इस कबीर को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है? क्या संत रामपाल जी झूठ बोल रहे हैं? अब सतगुरु झूठ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि सतगुरु सतवादी होता है, सतलोक का राजा है, झूठ उनके आसपास भी नहीं है। तो गुरुदेव फिर क्यों कह रहे हैं कि बच्चों, इस पूरी सृष्टि में इस दास के अलावा ये अध्यात्म ज्ञान किसी को नहीं है। यानी उन्होंने तो इस कबीर को भी फेल कर दिया कि इस कबीर को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं परमात्मा? क्योंकि आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं ही कबीर साहिब हैं और अपने तेज पुंज वाले शरीर को, अपने नूरी शरीर को परमात्मा हल्का करके आप और हमारे लिए, हमें सत्संग सुनाने के लिए, ज्ञान बताने के लिए, अपने निज स्थान सतलोक की जानकारी देने के लिए स्वयं ही धरती पर प्रकट हैं। ये छोटा सा सत्संग मुश्किल से 20 सेकंड का आपको विश्वास दिला देगा, यदि आपके पिछले भक्ति संस्कार मजबूत होंगे तो। क्योंकि अपने गुरुजी के प्रत्येक वचन पर वही आत्मा ज्ञान आधार से विश्वास कर सकती है जिसके पिछले जन्म जन्मांतरों के भक्ति संस्कार मजबूत होंगे।
तो सुनिए गुरुदेव के मुख कमल से यह सत्संग, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, इस सृष्टि में इस दास के अलावा किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है। यानी संगत जिसे कबीर भगवान मान रही है, गुरुदेव ने उसको भी फैल कर दिया और यह साबित कर दिया कि नादानो, नादानी में तुम जिस फोटो को भगवान मान रहे हो, वो फोटो वाला स्वयं तुम्हारा गुरु है। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। और बच्चों, कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, सबके पालक, सबके उत्पत्ति करता, कर्म के लेख को मिटाने वाले परमपिता परमात्मा आपको प्राप्त हुए। सारी सृष्टि में दास के अतिरिक्त इस अध्यात्म ज्ञान के जानने वाला कोई नहीं। तो पुण्यात्माओं, बच्चों, आपको समर्थ परमात्मा और पूर्ण सतगुरु और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। तो भाई और बहनों, वीडियो सुनकर आपको विश्वास हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो परमात्मा से बारंबार प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए कि परमेश्वर आपको भी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों की तरह सद्बुद्धि बख्शे, परमात्मा के वचनों को समझने की ताकत बख्शे। तो साहेब कबीर की वाणी गुरुदेव के अंग से, और क्या कह रहे हैं? कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। सरलार्थ किया है, गुरु तथा परमात्मा को समान भाव से देखना चाहिए। गुरु तथा परमात्मा को समान भाव से देखना चाहिए। क्यों? इसलिए कहा गया है क्योंकि वो परमात्मा कबीर स्वयं ही गुरुदेव के रूप में आज धरती पर प्रकट है। इसलिए कहा है कि गुरु तथा परमात्मा को समान भाव से देखना चाहिए, यानी दोनों शक्ति एक ही हैं। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान में अपने मुख कमल से कहा है कि गुरु तथा परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करें। क्या कहा? गुरु तथा परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करें। जबकि भाई और बहनों, इस लाइन का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं बनता है कि गुरु और परमात्मा दोनों को दंडवत करना चाहिए। वाणी क्या कह रही है? कबीर दंडवत गोविंद गुरु, ये गोविंद गुरु शब्द है। इस शब्द का मतलब ये नहीं निकलता कि गुरु और गोविंद दोनों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यहां सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अपने आप को छुपा रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरु और परमात्मा दोनों को दंडवत करना चाहिए। ये आप और हमारे बुद्धि विवेक की परीक्षा है। परमेश्वर ने, सतगुरु रामपाल जी ने सदैव अपने आप को कबीर परमात्मा का दास कहा है, कबीर परमात्मा का भेजा हुआ प्रतिनिधि कहा है। क्योंकि अगर स्वयं अपने आप को परमात्मा कह दें तो कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, कोई भी इनके सत्संग नहीं सुनेगा, गुरुदेव को अहंकारी समझेगा, घमंडी समझेगा। इसलिए स्वयं कबीर परमात्मा होते हुए भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हम आत्माओं को भक्ति मार्ग पर लगाने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए, ज्ञान समझाने के लिए इस कबीर जी को परमात्मा बताया। इसलिए यहां गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरु तथा परमेश्वर अर्थात गोविंद को दंडवत प्रणाम करें। जबकि वाणी का असल में क्या अर्थ है? कबीर दंडवत गोविंद गुरु, यानी अपने गुरु भगवान को ही दंडवत करना चाहिए। गोविंद गुरु का मतलब गोविंद और गुरु नहीं होता, परमेश्वर और गुरु नहीं होता, ये दो अलग अलग नहीं है। गोविंद गुरु का मतलब है अपने गुरुदेव भगवान को। अब ये बात हमें कैसे समझ में आएगी? ये बात हमें स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से समझ में आएगी कि इस वाणी का वास्तु में क्या अर्थ निकलता है। परमेश्वर और गुरु दोनों को दंडवत करना चाहिए, या फिर यहां पर गोविंद गुरु का अर्थ केवल गुरु भगवान होता है, केवल गुरु ही होता है। तो सुनिए छोटा सा सत्संग सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से, क्योंकि भाई और बहनों ये अध्यात्म ज्ञान है और परमेश्वर अपने आप को छुपाएंगे भी और परमेश्वर अपने आप को जगह जगह साबित भी करेंगे कि मैं ही कबीर परमात्मा हूं। तो इस वाणी का वास्तव में क्या अर्थ बनता है? कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, यानी अपने गुरु भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, केवल अपने गुरु भगवान को।
तो सुनिए गुरुदेव के मुख कमल से गोविंद गुरु का क्या अर्थ होता है। गोविंद गुरु का अर्थ गुरु भगवान होता है या गुरु और भगवान होता है। गुरु जी के प्रति गुरु की महिमा आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्य नियम में, लेकिन आप पढ़ते हो उसके ऊपर विवेचन नहीं करते। आप प्रतिदिन क्या सुनते और पढ़ते हो। कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तेन नमो जो आगे होए। कबीर दंडवत गोविंद गुरु, गोविंद गुरु माने गुरु भगवान को नमस्कार करूं। दंडवत गोविंद गुरु, गुरु भगवान, गोविंद माने भगवान, गुरु मीन गुरु, गुरु भगवान को दंडवत प्रणाम करूं और बंधु अविजन सोए, पहले भय प्रणाम ते नमो जो आगे होए। ऐसे महापुरुष गुरुदेव के तुल्य आगे और पीछे जो भी आए हैं उन संतों को नमस्कार है। तो भाइयों और बहनों, छोटा सा वीडियो सुन के आप जी का डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहां पर केवल अकेले गुरु को ही दंडवत प्रणाम करने के लिए कहा गया है, जबकि यहां सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने गुरु और परमेश्वर दोनों को अलग अलग कर दिया। क्यों कर दिया? अपने आप को छुपाते हुए कर दिया, लेकिन वास्तविकता परमेश्वर ने वीडियो में बता दी और वास्तविकता वाणी भी यही बोल रही है कि कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तिन नमो जो आगे हो। यानी सबसे पहले अपने गुरु भगवान को ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव भगवान स्वयं ही कबीर रूप में है। यानी वो कबीर परमात्मा सतलोक का राजा वर्तमान में स्वयं ही गुरु रूप में धरती पर प्रकट है। गुरु तथा परमात्मा को समान भाव से देखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने सुख संवेद तत्व ज्ञान में अपने मुख कमल से कहा है कि गुरु तथा परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करें। अन्य महापुरुषों को जो पहले हो चुके हैं तथा भविष्य में परमार्थ के लिए जन्म लेंगे, उन सबको प्रणाम शीश झुकाकर नमन करें। देखो भाई और बहनों, एक ही चौपाई में, एक ही वाणी में दो जबरदस्त गूढ़ रहस्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने छुपा रखे हैं। पहला गूढ़ रहस्य तो आपको समझ में आ गया कि भक्ति मार्ग में केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गोविंद गुरु का मतलब भगवान और गुरु दो अलग अलग नहीं है, केवल गुरु के लिए ही गोविंद शब्द यूज हुआ है। दूसरा गूढ़ रहस्य क्या है? दास आप जी को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की सत्य प्रेरणा से आज से काफी वर्ष पहले एक बात कहता आया है कि भाइयों और बहनों, इस भक्ति मार्ग पर अब हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही दंडवत करना है, केवल अपने गुरुदेव भगवान का ही जयकारा लगाना है। इसके अलावा हमने, चाहे हम इसको भगवान मानते हैं, दाढ़ी मूंछ वाले को, हमने इनको महत्व नहीं देना। इनके अलावा हमने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का, जो कि आज से पहले संत रूप में आए, तत्वदर्शी रूप में आए, हमने उनका भी जयकारा नहीं लगाना है। हमने अपने दादा गुरु जी का भी जयकारा नहीं लगाना है। हमने पंडित चिदानंद जी का भी जयकारा नहीं लगाना है। यानी अपने गुरुदेव के अलावा इस भक्ति मार्ग पर चाहे कितने ही तत्वदर्शी संत पहले आ चुके हैं, हमने किसी का भी जयकारा नहीं लगाना, किसी की फोटो के आगे दंडवत नहीं करना। और यही बात सतगुरुदेव भगवान ने आज यहां पर इस वाणी में क्लियर कर दी है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अन्य महापुरुषों को जो पहले हो चुके हैं, पहले कौन कौन हो चुके हैं? आदरणीय गरीबदास जी, मलुकदास जी, दादू जी, घीसा संत जी, नानक जी। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? अन्य महापुरुषों को जो पहले हो चुके हैं तथा भविष्य में परमार्थ के लिए जन्म लेंगे, उन सबको क्या करना है? दंडवत प्रणाम नहीं करना, उन सबको प्रणाम शीश झुकाकर नमन करना है, केवल हाथ जोड़कर नमस्कार ही करना है। ये आदेश है गुरुदेव भगवान का, भक्ति विधान है।
यानी दंडवत तो केवल अपने गुरु जी को। कबीर दंडवत गोविंद गुरु, केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही दंडवत करना है। बंधु अविजन सोए और पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आ गए होए। केवल दंडवत अपने गुरुदेव भगवान को और बाकी सबको केवल शीश झुकाकर प्रणाम करना है। तो भाई और बहनों, साध संगति के माध्यम से ये सारी बातें आपको वर्षों पहले ही बता दी गई है और हम साध संगति से जुड़े हुए तमाम सत्सेवक भाई बहन केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही कबीर साहिब मानकर दंडोत करते हैं। हमने अपने घर पर अन्य कोई फोटो रखी नहीं है। हमने ये दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की काल्पनिक फोटो, गरीबदास जी की फोटो, दादा गुरु जी की फोटो, पंडित चिदानंद जी की फोटो, हमने सारी फोटोएं या तो घी लगाकर सुहा कर दी या बहते हुए जल में जल प्रवाह कर दी। हम सत्सेवकों के घरों में, दरबार में केवल अपने परमपिता परमेश्वर असली कबीर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की ही प्रतिमा मिलेगी, उन्हीं की फोटो मिलेगी। तो भाइयों और बहनों, आपको यकीन हो जाना चाहिए कि साध संगति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ही चलाया हुआ मार्ग है और इस 2 कोड़ी के तुच्छ दास पवन दास को निमित्त बनाकर परमेश्वर जी वर्षों पहले आप सभी भाई बहनों से परमेश्वर जी के विचारों के अनुसार, उनके अध्यात्म ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर जी के मिशन के अनुसार सारी की सारी भक्ति क्रियाएं मैं स्वयं भी करता हुआ आ रहा हूं और आप भाई बहनों को भी संदेशा देता हुआ आ रहा हूं। तो भाइयों और बहनों, ये गुरुदेव के अंग की ये प्रथम चौपाई और इसमें 2 जबरदस्त गूढ़ रहस्य जो हमने गांठ बांध लेनी है कि दंडोत प्रणाम इस भक्ति मार्ग में पूरी सृष्टि में केवल अपने गुरुदेव भगवान को, और इनके अलावा बाकी जितने भी महापुरुष हैं जो पहले हो चुके हैं या आगे कोई आएगा, देखो आगे कौन आएगा, क्या करेगा, हमें क्या लेना देना। हम तो इसी जन्म में परमात्मा के रहते सहते सतलोक जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे वाले जानेंगे उन्होंने क्या करना है। लेकिन वर्तमान में केवल हमने अपने वक्त गुरु को, प्रेजेंट गुरु को ही परमात्मा मानकर उनके साथ में डील करना है, अन्यथा हम फेल हो जाएंगे। अन्य महापुरुषों को जो पहले हो चुके हैं तथा भविष्य में परमार्थ के लिए जन्म लेंगे, उन सब को प्रणाम शीश झुकाकर नमन कीजिए। दूसरी वाणी